प्रवक्ता प्रभु महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर सहभागी श्रावक श्राविकाएं, पर्युषण पर्व की हम आराधना कर रहे हैं। पूरा जैन समाज है वह पर्युषण पर्व की आराधना करता है। भगवान महावीर के अनुयायी हैं, वे पर्युषण की आराधना कर रहे हैं। बंधुओं, पर्युषण आराधना के इस क्रम में हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हम जैन हैं। हमें जैन परिवार में, जैन कुल में हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। एक ऐसा कुल जो अहिंसा, संयम, तप, त्याग में विश्वास करता है, जो शिक्षित है, जो संस्कारी है, जो श्री संपन्न है, जो समाज में, राष्ट्र में अपनी अहम भूमिकाएं निभाता है। वह जैन समाज चाहे संख्या बल में चाहे बहुत कम हो, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा, अपनी विशिष्ट सेवाओं के द्वारा वह भगवान महावीर की वाणी को, उनके उपदेशों को, उनके सिद्धांतों को आधार मान करके चलता है और स्वयं पर कल्याण में सहभागी बनता है। जैनियों की एक पहचान रही है, हालांकि पहचान तो कई रही है। यह 21वीं शताब्दी आते आते तो बहुत सारे धूमिल हो गए। जैनी कौन कि जो अहिंसा में विश्वास रखता है वह जैनी है। जैन की पहचान है, जैनियों की अहिंसा एकदम इतनी नहीं है कि हम कीड़ी मकोड़ी, मक्खी, मच्छर, अन्य पंचेंद्रिय जीव इनसे बचे। यह बहुत गहरी और सूक्ष्म अहिंसा है। जैनी वह है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा से अपने आप को बचाता है। यहां तक कि पानी भी अनछाना नहीं पीता है। जैनियों की पहचान है, जो अहिंसा में विश्वास रखता है वह जैनी है। जैनी वह है जो अनछाना पानी नहीं पीता। जैनी वह है जो रात्रि भोजन नहीं करता। जैनियों की पहचान कर रही है कि जो रात्रि भोजन नहीं करता है वह जैन है। जैन वह होता है जिसके घर में, जिसके धर्म स्थानों में जीव जंतु के जाले नहीं होते, वह जैनी है। जैनी वह है जिसके घर में लीलन फूलन नहीं होती। यह जैनियों की पहचान रही है। आज के जैनी स्वयं सोचे कि हम
कहां थे, कहां आ गए और कहां हम जा रहे हैं। जैनियों का आचार, विचार और व्यवहार बहुत उत्तम रहा है, लेकिन येड़ा कना जब देखा जाता है, सुना जाता है कि एक अहिंसा प्रधान धर्म के मानने वाले हैं, वो हिंसा में रत हो गए। इतनी इतनी हिंसाओं में अपने आप को रत कर लिया कि वह बेचारी अहिंसा है, वह तो एक कोने में पड़ी हुई तड़प रही है, सिसकारियां ले रही है। उस अहिंसा को कोई संभालने वाला ही नहीं है। आज तो अहिंसा का पोस्टमार्टम कर दिया गया है। कैसे किया है, ध्यान से सुने कि अहिंसा, हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। तो अहिंसा की मां कौन है? अहिंसा की मां, अहिंसा की मां है शांति। अहिंसा की मां शांति है। अहिंसा का पिता है वह धर्म है। धर्म अहिंसा का पिता है। अहिंसा का भाई है सत्य और अस्तेय। ये अहिंसा के भाई है। अहिंसा की बहन है वह ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये अहिंसा की दो बहनी है। अहिंसा की जो ननद है वह मोह और माया है। अहिंसा की शादी भी हुई ना, तो उसकी ननद है मोह और माया नाम की उसकी ननद है। उसकी सास है अहिंसा की, वह लोभी बाई है। लोभी बाई अहिंसा की सास है। और ससुर है वह धनानंद है, जो धन में आनंद मानता है, वह उसका ससुर है। अहिंसा की जो सखियां है वह कहना चाहिए दया और करुणा है। ये अहिंसा की सखियां है। एक ऐसा घटना प्रसंग बना कि अहिंसा को ससुराल में मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या को है वो दर्जा दिया गया आत्महत्या का। आत्महत्या का उसे दर्जा दिया गया। पुलिस आई, डॉक्टर आए, हॉस्पिटल ले गए, जांच की और पोस्टमार्टम कर दिया। और जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि स्वार्थ ने गला घोंट करके और अहिंसा को मारा। स्वार्थ ने गला घोंट करके मार दिया है और अहिंसा के मृत देह के ऊपर है ऐसा जान पड़ता है कि मिट्टी का तेल छिड़का करके और आग लगाई गई और फिर उसे आत्महत्या का दर्जा दिया गया या सीन खड़ा कर दिया गया। अहिंसा के शरीर के ऊपर क्रोध के चटके हैं, निशान है। उसके दोनों हाथ है असंयम के रस्से से बांध दिए गए थे, उसके चिन्ह है, उसे रिपोर्ट में स्पष्ट है। और अहिंसा के पेट की जांच की गई तो उस जांच में अविवेक का जहर निकला, जिससे वह मृत्यु हुई और मरने से पहले अहिंसा का गला घोंटा गया। उसके कारण उसकी हृदय गति रुक गई। बंधुओं, आज वह अहिंसा है, वह दबी हुई
एक साइड में पड़ी है, लोगों को किसी को परवाह नहीं है। हम सोचें, हम अहिंसा में विश्वास करने वाले, अहिंसा के नारे लगाने वाले, अहिंसा को अपना सिद्धांत मान करके चलने वाले, आज हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कितना हिंसा को प्रश्रय दे रहे हैं। आज अहिंसा प्रधान जैन धर्म है, क्या वह सचमुच में अहिंसा के आचरण व्यवहार में ध्यान देता है, या दुनिया के साथ में दौड़ रहा है, जहां एक ओर अर्थवाद की दौड़ है, भौतिकता की दौड़ है, नाम ख्याति प्रशंसा की दौड़ है। सारा जैन समाज चिंतन करे, यह पर्युषण पर्व है, आत्मचिंतन करे। मेरे सामने समाज है पूरा, तो मैं अपने समाज में उस समाज की ही उपयोगी बातें रखने जा रहा हूं। केवल नारे नहीं, हमारा जीवन और व्यवहार बोलना चाहिए कि हम जैनी हैं। भगवान ने ये कहा है कि एक गृहस्थ है, वह आवश्यक हिंसा उसको करनी पड़ती है, लेकिन अनावश्यक हिंसा से वह बचे। आज तो आवश्यक अनावश्यक इसका विवेक ही खत्म हो चुका है, कहीं पर भी कुछ नहीं है। जहां एक ओर पानी को छान करके पिया जाता है, पानी को गर्म करके या प्रासूक करके चूना या राख या आरो फिल्टर का उसका उपयोग किया जाता है, और दूसरी ओर वही जैनी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का समर्थन करते हैं। कहां है, कहां हम खड़े हैं? थोड़ा सा सोचिए, चिंतन करें। आज जैनियों के घरों में कितनी कितनी कार्य चल रहे हैं, कितनी कितनी चीजें आती है। क्या कभी ध्यान दिया जाता है कि ये खाद्य है या अखाद्य है? सबसे पहले विवेक रहना चाहिए कि जो भी खाने पीने की सामग्री हमारे घर में आ रही है, या हम कहीं दूसरी जगह जाकर के खा रहे हैं, चाहे पार्टी है, सोसाइटी है, होटल है, चाहे कुछ भी है, क्या उसमें जीवों को मार करके उसका अंश तो नहीं है? पैकेट बंद है, चाहे कितनी भी चीजें हैं, शाकाहारी चीज पर हरे रंग का सिंबल होगा ही होगा, तो वह माना जा सकता है यह शाकाहार है। जिस पैकेट के ऊपर न हरा चिन्ह है न लाल चिन्ह है, वह संदेहास्पद है, उसका यूज नहीं होना चाहिए, और जिस पर लाल कलर का चिन्ह रहता है वह नहीं लेना। ऐसी मेडिकल दवाइयों से भी बचना चाहिए, और जितने भी कैप्सूल्स होते हैं वो शाकाहारी नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं जो उनको पैक किया जाता है, उसका खोल ऊपर का शाकाहारी। हम आगे बढ़े, आप लोग, सर्दी की मौसम है, घर में छोटे बच्चे हैं या बड़ी बच्ची है, आप मार्केट से मुलायम चमड़े का उसका कोट कह दे, उसके पहनने ओढ़ने का कह दे, बिछाने का कह दे, लेकर के आते हैं कि कितना कितना नरम है, कितना गर्म है। उस नरम और गर्म के पीछे कितनी कितनी क्रूरता छिपी हुई है, कभी उस पर ध्यान दिया? जो जंगल के खरगोश है, बिच्छू है, पंचेंद्रिय जीव है,
उनको तरफा तरफा करके मारा जाता है, बेंटों से पीटा जाता है, कोड़ों से मारा जाता है, उनकी चमड़ी को, शरीर को भुलाया जाता है। कितनी क्रूर हिंसा है। और आप खरीद करके यदि घरों में ऐसे लाते हैं तो आप उस हिंसा के सहभागी हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। आप अहिंसक कैसे हुए? कहां तक हुए? सोचे। बहनें, आजकल तो भाई भी आ गए हैं, बहुत सारे भाई बहनों में ज्यादा है। सिल्क की साड़ियां पहनी जाती है, पहनती है सिल्क की साड़ियां। सिल्क किससे बनता है? कीड़े होती है, कीड़े जिनको पहले पाला जाता है, चाहे रेशम के कीड़े कहें, सिल्क के कीड़े कहें, और फिर उनको गरम गरम पानी में फेंका जाता है। या आजकल ऐसी मशीनें आ गई, गरम गरम मशीनों में उनको छोड़ा जाता है, तब वो एक धागा तार छोड़ती और फिर उस तार को इकट्ठा किया जाता है। एक साड़ी में हजारों लाखों वे कीड़े मरते हैं, तब एक साड़ी बनती है और आप पहन करके खुश होती हैं कि मैंने सिल्क की साड़ी पहनी है। उसके पीछे हजारों कीड़ों की हत्याएं आपको नहीं नजर आती। सिल्क के कपड़े भी आने लग गए हैं, भाई लोग यूज करते हैं। तो इनका त्याग होना चाहिए कि हम सिल्क के जो सिल्क कीड़ों से बनता है, कोई दूसरा सिल्क सिंथेटिक हो वो मेरे को नहीं पता, जो ओरिजिनल सिल्क बनता है कीड़ों से ही बनता है। क्रूरता उसके पीछे छिपी हुई है। बहनों की जितनी भी प्रसाधन सामग्रियां हैं, चाहे नेल पॉलिश है, चाहे लिपस्टिक है, चाहे मुंह के, कान के, हाथ के लगाने वाली है, वो अपने चेहरे को वो पोतती है, जैसे घर को पोतती है वैसे पुताई करती है, ओरिजिनल नहीं रखती। उसमें कितनी कितनी हिंसा के आइटम होती है, क्या कभी ध्यान गया? आपने खरीद कर लाते हैं, क्या कभी ध्यान दिया ये किससे बनी हुई है? जीवों को मार करके बनने वाली प्रसाधन सामग्रियां जितनी भी है, उनका वर्जन एक जैनियों के लिए होना चाहिए। चमड़े के बेल्ट है, चमड़े के जूते हैं, चमड़े के पर्स है, न जाने कितनी कितनी चीजें आप लोग काम में लेते हैं, उनका त्याग होना चाहिए। यदि ऐसे पर्स, ऐसे जूते, ऐसे बेल्ट काम में लेते हैं, आप पंचेंद्रिय जीवों के हिंसा का समर्थन कर रहे हैं और उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। आप सोचिए आप कहां हैं? एक तरफ अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, एक तरफ ये स्थिति है। और आज तो खाने में भी संकोच नहीं है। मेरे को कहते हुए शर्म आती है यहां पर कि जैनी लोग मांस, मीट, अंडा खाते हैं। क्यों? कि संतों के आते नहीं, धर्म स्थान में आते नहीं, पर्यूषण के महत्व को मानते नहीं और गलत आचरणों में जाते हैं। क्या वे जैनी कहलाने के अधिकारी हैं? सोचे, यदि जिन घरों के बालक बालिकाएं बड़े छोटे, चाहे पार्टी में, होटलों में, दिन में, नाइट क्लब में जाते हैं, यदि ऐसा खान पीन करते हैं, उस परिवार को कंट्रोल करना चाहिए। आज ये होटलों में खाते हैं, कल आपके घरों के किचन में बनते हुए देरी नहीं लगेगी। सोचे। और आगे बढ़ चुके हैं कि खाते ही नहीं है, साथ में पीते भी हैं, दारू भी पीते हैं, चाहे आप कुछ भी नाम दे दें, चाहे शराब है, चाहे विस्की है, चाहे अन्य कोई नशे का है। यदि जो भाई बहनें पीती है, मैंने ये भी सुना बहनें भी पीती है, भाइयों को पिलाती है। हाँ, कान खोल करके सुने, आप कहां पर हैं? समाज कहां है? जिन घरों में
ये शराब की पार्टियां होती है, कंपनियों में पार्टियां होती है, होटलों में होती है, नाइट क्लबों में शराब पी जाती है। कहां है आपके संस्कार है, ये कहां तक सुरक्षित रहेंगे? हर व्यक्ति, हर परिवार का सदस्य सजग हो कि हम ऐसे खान पान का वर्जन करेंगे। आहार की शुद्धि, व्यसन मुक्ति, ये दोनों हमारे जैनियों की पहचान रही है और उस पहचान के ऊपर हर परिवार को है वह कायम रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए और समय आने के ऊपर अपना आदर्श उपस्थित करना चाहिए। मैं ऊटी गया था, ऊटी उटकमंडल, वहां पर एक पारक परिवार है, पारक परिवार। और एक समय में जो पारक जी थे, अब तो गुजर गए, वो इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे, समाज में ही नहीं पूरे उस ऊटी और आसपास की बेल्ट में। उनकी लड़की की शादी थी और बारात आने वाली थी, बड़ा घर था। उस जमाने के करोड़पति अरबपति परिवार, तो जब शादी की व्यवस्थाएं हुई तो कहा हमें इस ब्रांड की इतनी सिगरेट चाहिए। पारक जी बोले, न तो मैं ये सिगरेट की व्यवस्था करूंगा और न पीने वाले का समर्थन करूंगा। आपको बारात लेकर आनी है तो आपका स्वागत है, मेरे यहां पर मैं तो व्यवस्था नहीं करूंगा और पीने भी नहीं दूंगा। आप जेदी है, आप तेरापंथी है। अरे समय पर व्यक्ति को अपना आदर्श उपस्थित करना चाहिए। हम कहां पर जा रहे हैं? एक तरफ हम भगवान महावीर का पर्यूषण मना रहे हैं, रोज आपको शिक्षाएं दी जा रही है, और एक तरफ आप लोगों का कैसा खान पीन है, कहां जा रहे हैं? हम बचे ऐसे खान पीन से, ऐसे आचरण और व्यवहार से। मैं तो आह्वान करूंगा उपस्थित सभी भाई बहनों से, पूरे समाज में एक प्रतिज्ञा हो, घर का हर मेंबर संकल्प करे कि हम ऐसी हिंसा प्रधान प्रसाधन सामग्री, अन्य वस्तुएं या वस्त्र, इन सब को न यूज में लेंगे न खरीदेंगे। किसी के पास में है तो उसको तो मैं नहीं कहूंगा कि आप गली में फेंक दें, यह तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नए सिरे से न खरीदे। मांस, मीट, मछली, शराब, ये सब है, अंडे आदि, इन सब के त्याग होने चाहिए। स्वयं करें और अपने बालक बालिकाओं को कराएं, और उन बालक बालिकाओं को जो हॉस्टलों में पढ़ते हैं, बाहर जॉब करते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनको ये कराना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, जब महात्मा गांधी विदेश गए थे तो उनकी माता जी ने क्या किया था? त्याग कराए थे, जैनी संतों के पास लेकर के गए, और वह कितना बड़ा व्यक्तित्व बना। बंधु सोचे समझे, और मैं तो कहूंगा कि उपस्थित जितने भाई बहन हैं अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़े और त्याग करें। कौन कौन है त्याग करने के लिए? हाँ, अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़ ले, या हाथ में समर्थन में हाथ खड़ा कर दे, या अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। अपने स्थान पर एक क्षण के लिए खड़े भी हो सकते हैं। हाँ, कोई भूल चूक कारण की अलग बात है, और जो बैठे हैं मैं मानूंगा वो शराब पी रहे हैं, अंधेवास में खा रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। हाँ, उसका यही संदेश जाएगा। तो सभी भाइयों को, सभी बहनों को पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा और हिंसा प्रधान वस्त्रों से, प्रसाधन सामग्री से, अन्य सामग्रियों के यथासंभव भूल चूक अनजान में हो, अलग बात है, सभी को त्याग है। बोले सभी त्याग है। हाँ। हम जिस धर्म के साथ में जुड़े हुए हैं, हमारा एक आदर्श रहना चाहिए। तो मैं
पर्युषणों के दिनों में कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज के लिए उपयोगी है और उस समय पूरा समाज आता है। बाद में तो कितने आएंगे समय बताएगा। मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा आना चाहिए, आनी चाहिए। तो कुछ चीजें आज मैंने कही है, अभी कुछ चीजें और भी है जो आप लोगों को पर्युषण के दौरान ही बतानी अपेक्षित रहती है कि हम एक आदर्श जीवन जिए। अगर आप और कुछ न कर सके, अपने आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं है, उन पर कायम रहे। अस्तु, इसी भावना के साथ ओम आरंभ। मैं अब नए साल के भाव और आज हमारा जो श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज है, पूरे आज उनके वहां पर भगवान का जन्म वो लोग कराते हैं और बड़े उत्सव ठाट बाट से कराते हैं। लगभग सभी संप्रदाय में 5वें दिन भगवान का जन्म कराया जाता है। तो मेरे तो भी नई साल के भाव चल रहे हैं, हम भी जन्म कराएंगे, कल कराएंगे। तो आज और कल दोनों का समझौता करके चलेगा। मैं थोड़ा सा भावों का बारे में बताने जा रहा हूँ।